नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक बाहुभुज और कोण पॉलीगॉन एंगल के महत्वपूर्ण सवाल भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे एक ही वीडियो में। चलिए आइए कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें बाहुभुज और कोण यानी कि पॉलीगॉन और एंगल्स के रिलेटेड सारी चीजें। पहला क्या है, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी पूछा जाएगा उसका योग होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। वहीं अगर तीसरी बात कर लें कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अगला आपका बात करें, चौथे की बात करें तो सभी आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पॉलीगॉन दिया है, कोई भी बहुभुज दिया है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो n-2 गुणे 180, जहां n भुजाओं की संख्या होती है। यही अगर आपसे प्रत्येक आंतरिक कोणों पूछ लिया जाए तो भाग कर देंगे n से, यानी कि भुजा से भाग कर देंगे। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-2 गुणे 180 बटे n। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सभी बाहरी कोणों का योग क्या होता है, तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा 360 होता है। हमेशा सभी बाहरी कोण यानी कि ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 के बराबर होता है। वहीं अगर आपसे प्रत्येक पूछ लिया जाए तो जो भी भुजाएं होंगी उससे भाग कर दीजिएगा, 360 का भाग कर दीजिएगा उसकी भुजाओं से। यानी कि अगर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे यानी कि ट्रायंगल के केस में करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 0 यानी कि 120 आ जाएगा। समझ में आया? वैसे ही विकर्ण की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है बच्चों n-3 बटे 2, n-3 बटे 2, जहां n क्या है? भुजाओं की संख्या। हर जगह जहां पे भी प्रत्येक जगह पे n लिखा है वो भुजाओं की संख्या लिखी हुई है। चलिए आइए कुछ सवाल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन के डिग्री में आंतरिक कोण का योग क्या होगा। आपको अभी मैंने बताया आंतरिक कोण का योग निकालने के लिए n-2 करते हैं, गुणा करते हैं 180 से। अब आपसे पूछ रहा है 7 भुजा, तो 7 में 2 जाएगा 5, 18 पंजे कितना आ जाएगा? 18 पंजे आ जाएगा 90 यानी कि 900 आ जाएगा। इसका उत्तर डी यानी कि 900 आ जाएगा। समझ में आया? 900 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक नियमित बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 108 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है? तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अभी अगर आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे n-2 गुणे 180 तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अभी मैंने क्या बताया था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180, जहां एक 108 दिया हुआ है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या संख्या, तो 360 से इसको भाग कर दीजिए। ये 10 बार में 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में 5 आ जाएगा। यानी कि इसकी बाहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको बजाय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है भाई? अगर 1 डिग्री अगर 108 है, दोनों का सम अगर 180 है, तो 180 में 108 घटाएंगे तो 72 बचेगा। 72 को भाग देना है किससे? 360 से। 360 को भाग देना है 72 से। नंबर ऑफ भुजाएं हमको पता चल जाएंगी। 5 भुजा वाला वो पॉलीगॉन होगा यानी कि बहुभुज होगा। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अनुपात 4:1 है, तो समबाहु की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस बार अनुपात देखिए, हमको क्या बोला है, आंतरिक कोण कैसे निकलता है? n-2 गुणे 180। बाहरी कोण क्या होता है भाई? कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी बहुभुज हो, सबका 360 होता है बराबर। ये 4:1 दिया हुआ है। 180 से ये 2 बार में 18 दूनी 36, 2 इधर चला जाएगा 8 जब इससे प्लस होगा तो n बराबर 10 आ जाएगा। 10 वाले को हम क्या बोलते हैं? 10 साइड निकल आएंगी, यानी कि तुरंत कुल भुजाएं कितनी होंगी? 10 होंगी। उस बाहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? 10 होंगी।
अगला सवाल देखते हैं, एक सामान्य बहुभुज के आंतरिक कोण का योग। आंतरिक कोण का योग इतना दिया है। बहुभुज में कितने विकर्ण है? विकर्ण निकालने के लिए n(n-3/2 करते हैं। यहाँ पे हमको n की वैल्यू जाननी चाहिए। n की वैल्यू बिना निकाले वो नहीं निकाल सकते। चलिए n की वैल्यू निकालते हैं। क्या है? n-2 इंटू 180 की वैल्यू आपको दी है 1440 डिग्री। बात आपको समझ में आ रही है? ये इसका कितना गुना है भाई? ये इसका कितना गुना है? 8 का ये कितना गुना है? 8 गुना है भाई, 8 गुना है ये। तो यहां पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 10 हो जाएगा। 10 रखेंगे वहां पे, 10 रखेंगे तो 10 गुणे 7/2 यानी कि 5 7 पूरे 35 आ जाएगा। विकर्ण की संख्या कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। विकर्ण की संख्या 35, 2 पंजे 10 और 5 सते 35 आ जाएगी विकर्ण की संख्या। अगला फॉर्मूला क्या कहता है? एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण अगर 150 है, वह बहुभुज क्या है? पूछ रहा है वह बहुभुज क्या है? 150 है। समबाहु का आंतरिक कोण अगर 150 है तो बाहरी कोण कितना होगा? ये सब बाहरी कोण यानी कि 30 होगा। 360 से डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से 1 कटेगा, एक बार में 2 बार में, यानी कि 12 भुजाओं वाला वो बहुभुज होगा। 12 भुजा वाला मतलब अष्टभुजा नहीं होगा, 10 भुजा नहीं होगा, द्वादश भुजा होगा। क्या होगा? द्वादश भुजा, यानी कि 12 को द्वादश बोलते हैं, पंचभुज को 5 भुजा वाला, 10 भुज वाले को 10 भुजा वाला, और अष्टभुजा वाला 8 भुजा वाला, द्वादश भुजा वाला होगा। चलिए आइए अगला सवाल। एक 19 भुजाओं वाली आकृति में विकर्ण की संख्या कितनी है? निकाल लीजिए। n(n-3/2 निकालना है। 19 दिया है, 19 गुणे 19 में 3 जाएगा, 16 बचेगा, 16/2 ये 8 बार में कटेगा। 19 अटे कितना होता है भाई? 152। 19 अटे 152, ठीक है। 152 विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 152। अगला सवाल देखेंगे, एक सम पंचभुजी के प्रत्येक आंत कोण इंटीरियर एंगल का मान कितना होगा? इंटीरियर एंगल निकालना है। n-2 गुणे 180 निकाल लीजिए। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 18 तिया कितना आ जाएगा भाई? जल्दी बताइए, 18 तिया कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 124 5 है ना? 5 है, 5 3 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 3 कम 3 2 5, 540 ऑप्शन में नहीं है, 540 डिग्री आ जाएगा। क्या बोला? प्रत्येक आंत कोण इंटीरियर एंगल का मान कितना होगा? 540 होगा। 540 अब प्रत्येक पूछा है तो 540/5 कर देंगे। 540/5 कर देंगे तो एक बार में 0, 8 बार में, यानी कि 108 हो जाएगा। प्रत्येक पूछा था, ये तो टोटल योग आया है, ये तो योग आया है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि प्रत्येक पूछा है तो 5 भुजा वाला है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 108 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि दो समपूरक कोणों का यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का अनुपात दिया है 13:5, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। ये इसका कितना गुना है भाई? 10 गुना है, यानी कि इसमें 10 जोड़ दीजिए, 130 आ जाएगा, इसमें 50 आ जाएगा। अब क्या पूछा है? दोनों में अंतर पूछा है, माइनस कर देंगे, 80 आ जाएगा। 130 में 50 जाएगा, 80 आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है, दोनों कोणों का अंतर पूछा है, तो 130 माइनस 50 80 आ गया। अगला सवाल देखते हैं, दो पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। 11 और 7 मिलके कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 55 आ जाएगा, 7 पूरे 35 आ जाएगा। एक कोण 55, एक कोण 35। क्या पूछा है? छोटा कोण बता दीजिए, तो 35 छोटा कोण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, एक कोण का समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। उसके पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री के 3 गुना से 15 अधिक है, यानी कि x माइनस 90, 90 माइनस एक्स कर दें, इसका 3 गुना से 15 अधिक किसके बराबर है भाई? 180 माइनस एक्स के।
बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 3 27, 270 माइनस 3x प्लस 15 और यहाँ पे आएगा 180 माइनस x, ये हो जाएगा 285। ये इधर चला जाएगा, 3x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x आ जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180। यहाँ पे आएगा 105, आधा कर देंगे तो 50 और 2 52 और आधा 52.5 आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला हिंट देख लेंगे क्या क्या हमने सीखा। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणे 180। सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 होता है। विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो n-3/2। अगर कोणों से संबंध कुछ आता है तो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 डिग्री। तो ये रही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए आइए मिलते हैं अगले किसी प्रकरण में 15 मिनट शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, साइनिंग आउट।